वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, एपिसोड 165 में हमने स्वतंत्रता संग्राम में दानवीर जगत सेठ रामजी दास गोडवाला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली के एक धनाढ़ सेठ लाला हनुमंत सहाय क्रांतिकारियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मास्टर अमीर चंद व अवध बिहारी के संपर्क से लाला हनुमंत सहाय भी क्रांतिकारी बन गए। दानवीर भामाशाह हनुमंत सहाय के प्रेरणा स्रोत थे। जब उनसे कोई कहता कि आप इतना धन क्रांतिकारियों में क्यों खर्च कर देते हैं, तो उनका उत्तर सुनने वाला निरुत्तर हो जाता था। इस प्रकार दिल्ली के क्रांतिकारियों को कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने दी। लाला हनुमंत सहाय की हवेली में बमों का भंडार गृह हमेशा बना रहता था। 23 दिसंबर सन 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास द्वारा किए गए बम हमले में लाला हनुमंत सहाय भी गिरफ्तार हुए। मुकदमा चला और 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हुई। लाला हनुमंत सहाय के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय दिल्ली के निवासी श्री बलराज पुत्र श्री हंसराज खत्री को भी आजीवन उम्र कैद की सजा हुई। उठो की वक्त आ गया, उठो की वक्त छा गया, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते। क्रांतिकारी अवध बिहारी उत्तर प्रदेश व पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे और दिल्ली में वायसराय पर बम धमाके में भी आप क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी के साथ रणनीति बनाने में सहयोगी रहे। क्रांतिकारी अवध बिहारी का जन्म दिल्ली में सन 1889 में श्री गोविंद लाल जी के घर पर हुआ। आप पेशे से अध्यापक थे, राष्ट्र प्रेमी और देश की आज़ादी के लिए आप हमेशा सक्रिय रहे। क्रांतिकारी अवध बिहारी ने क्रांति कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सांकेतिक शब्द भी निर्धारित किए थे। मास्टर अमीर चंद के घर को 100 रुपया व अवध बिहारी के घर को 400 रुपया। 17 मई सन 1913 को लाहौर के लॉरेंस गार्डन में हुए बम धमाके में भी ब्रिटिश शासन आपको दोषी मानती थी। फरवरी सन 1914 में आप गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चला और 11 मई सन 1915 को अम्बाला जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए क्रांतिकारी अवध बिहारी वीर गति को प्राप्त हो गए। उठो की वक्त आ गया, उठो की वक्त छा गया, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते, उठो चमन के वास्ते। दिल्ली बम कांड में बाल मुकुंद जी दोषी बनाए गए। क्रांतिकारी बाल मुकुंद का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के गांव खरियाला जिला झेलम में सन 1889 में श्री मथुरा के घर हुआ था। BA तक शिक्षा ग्रहण कर आप अध्यापन कार्य करने लगे। क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद रास बिहारी बोस जी के संपर्क में रहते थे तथा दिल्ली में वायसराय पर बम कांड की योजना के आप सूत्रधार थे। राजद्रोही साहित्य का लेखन, प्रकाशन व प्रसारण में आप अग्रणी रहे। बम बनाने व चलाने की विधि में भी आप प्रशिक्षित थे। 17 मई सन 1913 को लाहौर के लॉरेंस गार्डन में हुए बम धमाके में ब्रिटिश शासन आपको भी दोषी मानती थी व दिल्ली बम कांड में भी। फरवरी सन 1914 को आपको जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और वर्तमान हरियाणा राज्य की अम्बाला जेल में 11 मई सन 1915 को फांसी का फंदा चूमते हुए देश की आज़ादी के लिए भाई बाल मुकुंद वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री बाल मुकुंद की शादी को हुए अभी लगभग 1 वर्ष हुए थे। उनकी पत्नी लज्जावती ने भाई बाल मुकुंद की फांसी से कुछ दिन पहले ही भोजन और जल त्याग दिया था और जिस दिन भाई बाल मुकुंद को फांसी होनी थी, उनकी पत्नी ने आत्मबल से प्राण त्याग दिए थे। शत शत नमन करते हैं भारत की महान पुत्री, बलिदानी पुत्री लज्जावती को। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सुपूतों को, क्रांतिकारी लाला हनुमंत सहाय, बलराज, क्रांतिकारी अवध बिहारी व क्रांतिकारी बाल मुकुंद जी को, राष्ट्र के लिए उनके पवित्र बलिदान को। इस अवसर पर कवि डॉक्टर H.K. मंगलानी जी की कविता याद आती है। शीर्षक है वतन के नौजवान कदम बढ़ा कर चल। जीना तो सबको है यहाँ एक दिन मरने के लिए, पर जिए तो वो यहाँ जो मरे सदा वतन के लिए, पर जिए तो वो यहाँ जो मरे सदा वतन के लिए। वतन के नौजवान कदम बढ़ा के चल, आसमां पे आशियां समर बना के चल। ये वादियाँ वतन की, ये जिंदगी अमन की, चमन के वास्ते आज महक बना के चल। पुकारती जमी आज परिधान मांग कर, पुकारती जमी आज परिधान मांग कर, पुकारता आसमां आज बलिदान मांग कर। मरघटों की राह में आज कफन बना के चल,
जीना तो सबको है यहाँ एक दिन मरने के लिए, पर जिए तो वो यहाँ जो मरे सदा वतन के लिए, पर जिए तो वो यहाँ जो मरे सदा वतन के लिए, पर जिए तो वो यहाँ जो मरे सदा वतन के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।